पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी वेंकटेश कुमार शर्मा ने इस बार होने वाले चुनाव में बेरोजगारी और शिक्षा को अहम मुद्दा बताते हुए कहा कि यदि हम स्नातक निर्वाचन चुनाव जीतते हैं तो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। साथ ही साथ स्नातक वोटरों से आग्रह करते हुए कहा कि आपका वोट कीमती है, कृपया सोच समझकर वोट करें। चाहे उम्मीदवार आपका जिस भी क्रमांक पर हो, वरीयता के आधार पर उनको मत दे सकते हैं, लेकिन मत देने का जो व्यवस्था है उसको प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता के आधार पर आप मत दे सकते हैं। और मत देने में थोड़ी सी गलती होती है, क्योंकि समान अंक जो हमारा है 1, 2 और 3, उस रूप में आप दें, ना कि शून्य की जगह दें, ना 1 दें, ना 1 दें, ना रोमन अंक में दें। इस तरह से जो भी अंक का प्रयोग आप करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों और अंकों का प्रयोग नहीं करें। मैं दोबारा फिर आपको ये बात की तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा कि 1 जो होता है, जो हम लोग 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, वो 1 अंक में, 2 यानी 2 अंक में, 3 यानी अंक में, शब्द में नहीं, या हिंदी के शब्द हों या अंग्रेजी के शब्द। इन तमाम चीज़ों को भी आपको देखने की ज़रूरत है। होना चाहिए कि हमने काशी में एक काशी वेद वेदांग विद्यापीठ नाम से एक संस्था का निर्माण किया है, जहां दलित समुदाय के बच्चों को वेद की शिक्षा दी जाती है, जो भारत में पहली बार ऐसा हमने काशी में प्रारंभ किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का गुलाम हूँ। अगर आप अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा कहने में भी कोई इतराज़ नहीं है। आप अच्छा नहीं करते हैं तो हम आपको बुरा कहने में भी हम कोई इतराज़ नहीं है। आपने जिन सवालों को आपने रखा है वो बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि हमारी लड़ाई स्नातक बेरोजगारों से जुड़ी हुई है, नौजवानों से जुड़ी हुई है। तो बिहार में खास करके जब से नीतीश जी का जब राज्यकाल आया, और उस राज्यकाल में मैं जनता दल यू का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था उन दिनों 2007 में, और 2007 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ था, स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, और उस समय कुछ ऐसे मुद्दे हुए जिन मुद्दों के सवाल पे हमने रिजाइन किया। और रिजाइन करके, क्योंकि मैं 1990 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया, और 2003 और 4 के दशक में कुछ ऐसी विडंबना हुई जिसके कारण हम पार्टी से हमको निकाल दिया गया। क्योंकि ये राजनीतिक सवाल है, उन सवालों को मैं उस कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ, और उन सवालों के साथ जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो 2004 में जब हमने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई और रामविलास जी के साथ हम चले गए। रामविलास जी के साथ जाने के बाद ऐसा एक कन्वर्जन आया, जिस कन्वर्जन में हम लोग जनशक्ति पार्टी को छोड़ के जदयू में हम आ गए, और जदयू में हमें प्रदेश महासचिव का पद दिया गया। क्योंकि नीतीश जी के जो आइडियोलॉजी थे उन दिनों, वो बेरोजगारों के सवाल पे, पलायन के सवाल पे, हमारे नौजवानों के सवाल पर उन्होंने जो बातें रखी थी, उन सवालों से प्रभावित होकर उन दिनों मैंने उनकी पार्टी